हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी मंत्रा क्लासेस पर। और जैसा कि आपको पता हम केमिकल काइनेटिक्स कर रहे थे, जिसके अंदर आज का जो हमारा जो काम रहेगा वो क्या होगा, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। इससे पहले हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर ये कंप्लीट कर चुके हैं, काफी अच्छे तरीके से, आसान तरीके से कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिलेगा, तो वहां जाकर के आप इसका कर सकते हो। तो आइए आज का काम स्टार्ट करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन, ओके। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कंप्लीटली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ये आपका, ओके। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं, देखो, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर आप इसको एटम भी बोल सकते हो, या फिर एटम दैट पार्टिसिपेट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं ताकि आपका रिएक्टेंट चेंज किस में हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक, क्या बोला कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एटम दैट पार्टिसिपेट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन। एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर आपके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या एटम पार्टिसिपेट करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, लाइक जैसे कि आपके पास मैं लिखता हूं PCl5। अब PCl5 को जब हीट करें तो क्या मिलेगा, ऐसे आपको यहां से मिलता है PCl3 प्लस, बाहर क्या निकलते हैं इसमें से, क्लोरीन गैस। तो अब देखो, इस कंप्लीट रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल ऑफ PCl5 यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं, केवल एक मॉलिक्यूल यहां पर पार्टिसिपेट करता है, इसलिए मैं इसको क्या बोलूंगा कि इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या होगी, एक है, तो बोलेंगे इसको यूनि मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या होगी आपकी ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। उसके बाद जैसे कि दो मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज होते हैं तो क्या मिलता है, H2 मिलता है, प्लस साथ में इसमें क्या निकलती है, आयोडीन बाहर निकलता है। अब देखो, हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए मैं इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या बोलूंगा कि कितने, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी दो है, तो इसको बोलेंगे इसकी बाइमोलिकुलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, बाइमोलिकुलर रिएक्शन। उसके बाद देखो 2SO2 प्लस O2, तो यहां से क्या मिलेगा आपको 2SO3। अब देखो, दो मॉलिक्यूल SO2 के हैं, एक मॉलिक्यूल यहां पर ऑक्सीजन का है, तो टोटली सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल ने पार्टिसिपेट किया, तीन मॉलिक्यूल ने अब क्या किया, इसमें पार्टिसिपेट किया है, तो इसलिए कौन सी रिएक्शन होगी आपकी, ये ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसको, ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ओके। उसके बाद देखते हैं, देखो NO प्लस O3, तो ऐसे आपको क्या मिलता है, NO2 प्लस O2। अब यहां पर देखो, टोटल पार्टिसिपेटिंग मॉलिक्यूल की संख्या कितनी है, NO कितना है, एक है, ओजोन कितना है, एक है, तो टोटल मॉलिक्यूल कितने हैं यहां पर, दो, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या हुई आपकी, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसको, बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन आपकी हो जाती है, ओके। क्लियर है ना, ये बिल्कुल आसान था, ठीक है। तो एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने पार्टिसिपेट करते हैं, उनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन कितनों के बीच में होता है, ताकि हमारा रिएक्टेंट किस में चेंज हो जाए, प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, इसकी मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। जैसे कि यहां पर केवल एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी क्या हुई, एक, तो मैंने क्या बोला इसको, यूनिमोलिकुलर। यहां पर हाइड्रोजन आयोडाइड के अंदर जब डिकम्पोज होता है तो कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अंदर टोटल दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं, तो मैंने क्या बोला इसको, बाई मॉलिक्यूलर। प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड के अंदर क्या होते हैं,
कि 2 मॉलिक्यूल सल्फर डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो टोटल मॉलिक्यूल कितना हुआ 2 और 1 इसका तो टोटल कितना हुआ ये 3। तो मैं इसको क्या लिखूंगा ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ऐसे यहां पर देखो 1 मॉलिक्यूल NO का है 1 मॉलिक्यूल ओजोन का है तो टोटल कितने मॉलिक्यूल हुए यहां पर 2। तो कितना बना आपका ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसे बन जाती है आपकी ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। ओके तो काफी आसान सी डेफिनेशन थी कि एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे इसका मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो देखिए यहां पर एक नोट करने की बात है कि मैंने यहां पर लिखा है कि सिंगल स्टेप। क्या अगर कोई मल्टी स्टेप रिएक्शन है तो क्या वहां पर हम मॉलिक्यूलरिटी नहीं निकाल सकते। तो देखो देखते हैं कि क्या होगा इसमें इसके अंदर। अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन आपके पास आती है तो वहां पर आप मॉलिक्यूलरिटी किस तरह से फाइंड आउट करोगे देखेंगे। चलो अभी तो लिखते हैं हेडिंग हमारी क्या होगी मॉलिक्यूलरिटी फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन। एक से ज्यादा स्टेप के अंदर जब रिएक्शन होती है तो उसके लिए मॉलिक्यूलरिटी हम किस तरह से निकालेंगे। तो देखो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन स्लो स्टेप ऑफ रिएक्शन। स्लो स्टेप रिएक्शन के अंदर जो रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट जो स्टेप होगा उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होगी आपकी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी हो जाती है। ठीक है हमें ये देखना होगा कि जो रिएक्शन मल्टी स्टेप के अंदर हो रही है एक से ज्यादा स्टेप के अंदर हो रही है उस स्टेप के अंदर सबसे ज्यादा स्लो स्टेप कौन सा होगा। जो सबसे ज्यादा स्लो स्टेप रिएक्शन होगा उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या टोटल नंबर ऑफ एटम जो वहां पर प्रेजेंट होंगे वो क्या बन जाती है हमारी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन उसको हम बोलेंगे। देखिए जैसे कि मैं बोलता हूं डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ठीक है अब देखो डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की जब बात करते हैं तो यहां पर डीकंपोजिशन कैसे होता है। देखो अगर मैं ओरल रिएक्शन यहां पर लिखता हूं तो क्या होगा देखो ये H2O2 डिकम्पोज किस में करेगा ये H2O प्लस हाफ O2। ओके स्टेप वाइज जब ये होता है देखो ये एक से ज्यादा स्टेप के हैं तो स्टेप फर्स्ट पहला स्टेप के अंदर क्या होता है H2O2 डिकम्पोज करता है किसके अंदर H2O प्लस बाहर क्या निकलता है इसमें से एटॉमिक ऑक्सीजन या फिर नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन स्टेप 2 काफी अनस्टेबल होता है तो दो नेसेंट ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कंबाइन करते हैं तो क्या मिलता है यहां से आपको ऑक्सीजन। अब स्टेबिलिटी की तरफ जाता है तो ये जो क्या बना इसके लिए फास्ट स्टेप और ये कौन सा है इसके लिए यहां पर स्लोवेस्ट स्टेप। तो स्लोवेस्ट स्टेप के ऊपर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन जो होगी वो किस पर डिपेंड करती है स्लो स्टेप के ऊपर। तो यहां पर मैं लिखूंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2। अब H2O2 का कितना मॉलिक्यूल है यहां पर केवल एक ही मॉलिक्यूल है इसलिए रिएक्शन कैसी हुई आपके लिए ये रिएक्शन कैसी बनी हमारी यूनी मोलिकुलर। कैसी बनी आपके लिए यूनी मोलिकुलर। ठीक है ना समझ में आ गया होगा। कोई भी रिएक्शन जो कि एक से ज्यादा स्टेप के अंदर होती होगी वहां पर मॉलिक्यूलरिटी कहां से निकालोगे आप उसके स्लोवेस्ट स्टेप से। क्यों क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो किस पर डिपेंड करती है स्लो स्टेप के ऊपर ही डिपेंड करती है। तो स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या बन जाती है रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी बन जाएगी। ओके चलो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं बहुत ही आसान है। तो देखो सेकंड एग्जांपल हम यहां पर लेके चलते हैं। तो नेक्स्ट यहां पर देखते हैं देखो रिएक्शन बिटवीन NO2 एंड
F2। NO2 और F2 के बीच में रिएक्शन कैसी होगी? तो देखो, जब अगर ओवरऑल रिएक्शन लिखते तो क्या होगा, ये 2NO2 प्लस F2, यहां से आपको क्या मिलेगा 2NO2F। ठीक है, मिलता है ऐसे 2NO2F। प्रोपोज्ड मैकेनिज्म क्या होगा, देखो जी, स्टेप 1 के अंदर सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है NO2 प्लस F2 कंबाइन करते हैं दोनों, तो यहां से क्या मिलता है, यहां से आपको मिलता है NO2F प्लस बाहर क्या निकलता है, इसमें से फ्लोरीन यहां से बाहर निकल जाता है। उसके बाद दोबारा फिर से क्या करता है, अगेन NO2 रिएक्शन करता है फ्लोरीन के साथ, तो क्या निकलता है, ऐसे आपको दोबारा फिर से क्या मिलेगा NO2F। अब देखो यहां से क्या निकलता है, एटॉमिक फ्लोरीन निकलता है। हमें पता है कि एटॉमिक फ्लोरीन तो काफी ज्यादा अनस्टेबल है, तो क्या करेगा, बिल्कुल फास्ट रिएक्शन यहां से करता है। तो सेकंड स्टेप कैसा वो बना आपके लिए, फास्ट। फर्स्ट स्टेप कैसा है यहां पर, ये स्लो। पहला स्टेप कैसा है, स्लो। अभी मैंने आपको बताया भी था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, वो किस पर डिपेंड करती है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो स्लो स्टेप पर डिपेंड करेगी। मतलब कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू NO2 इंटू F2। अब स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, यहां पर एक मॉलिक्यूल NO2 का, एक मॉलिक्यूल F2 का, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल है, यहां पर दो मॉलिक्यूल होते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा, कैसी रिएक्शन आपके पास, ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। कैसी आपकी ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन हमारे पास ये आती है। क्लियर है ना ये? तो मल्टी स्टेप रिएक्शन के अंदर आप मॉलिक्यूलरिटी कैसे निकालोगे, आप वहां से नोट करोगे कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म जो होगा उसके अंदर स्लो स्टेप कौन सा बनेगा। ओके, जो स्लो स्टेप होगा उस स्लो स्टेप के अंदर आपने ये देखना है कि कितने मॉलिक्यूल उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जितने मॉलिक्यूल स्लो स्टेप रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे उतने क्या बन जाएगी, हमारी मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन हो जाती है। क्लियर है? तो देखें मॉलिक्यूलरिटी के बारे में कुछ पॉइंट है, नोट करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यही जो पॉइंट है वो आगे आपको काम आएंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में अगर कोई आपसे डिफरेंस पूछता है तो वहां पर ये काम आता है। तो पहला जो पॉइंट होगा मॉलिक्यूलरिटी के बारे में, ठीक है, नोट लिख लेते हैं इसके ऊपर। फर्स्ट जो पॉइंट होगा, मॉलिक्यूलरिटी इज कंप्लीटली थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, पहली बात तो क्या है कि जो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसा है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट आपका। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एनी रिएक्शन कैन नॉट बी 0, नेगेटिव और इन फ्रैक्शन। कभी भी किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी होगी वो ना तो 0 होगी, ना वो नेगेटिव होगी, और ना ही वो कभी फ्रैक्शन के अंदर हो सकती है। ओके, मैक्सिमम मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन इज 3। मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा जो मॉलिक्यूलरिटी होगी किसी भी रिएक्शन में वो कितनी होगी, केवल 3 ही हो सकती, 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी नहीं होगी। अगर आप किसी रिएक्शन के अंदर ऐसा नोट करते हो कि इसकी मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा हो रही है तो वो क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा वो आपके लिए। ओके, जैसे कि मैं आपको बताता हूं, जैसे रिएक्शन ऑफ HBr विद ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन अगर हम देखते हैं तो यहां से देखो ओवरऑल रिएक्शन अगर मैं इसके यहां पर देखता हूं तो क्या मिलती है वहां में HBr प्लस में O2, तो यहां से क्या मिलता है इसको, यहां से मिलता है इसको 2H2 प्लस यहां से क्या मिलेगा, और इसमें ब्रोमीन यहां से मिल जाता है। तो टोटल मॉलिक्यूल कितने पार्टिसिपेटिंग है, यहाँ पर देखो 4 और 1 5, तो टोटल कितने मॉलिक्यूल बने इसके लिए, 5 मॉलिक्यूल। बट हमें अभी पता है कि मॉलिक्यूलरिटी 3 से ज्यादा
नहीं हो सकती। तो इसका मतलब ये तो स्टेप के अंदर रिएक्शन होगी। तो स्टेप 1 क्या कहता है, देखो स्टेप 1 कहता है कि जब एक मॉलिक्यूल HBr O2 के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहां से क्या मिलता है, इसको यहां से मिलेगा HOOBr। स्टेप 2 क्या कहता है, देखो अभी ये कहता है कि जो HOOBr जब अगेन हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो यहां से क्या मिलेगा, यहां से मिलेगा H2O प्लस बाहर क्या निकलेगा इसमें से Br2 गैस। क्लियर, बाहर क्या निकलेगा इसमें से Br2 गैस। तो यहां से जब हमने देखा, देखो ये आपका फास्ट स्टेप है और ये कैसा है इसके लिए स्लो स्टेप। तो स्लो स्टेप के अंदर कितने मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल HBr का है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का है, तो टोटल कितने बनी आपकी ये बाइमोलिकुलर रिएक्शन बन जाती है। इसलिए कहते हैं कि अगर आपको 3 से ज्यादा यहाँ पर कभी मोलिकुलरिटी 3 से ज्यादा दिखती है तो इसका मतलब क्या होगा, वो ये रिएक्शन मल्टी स्टेप होगी। और रिएक्शन अगर मल्टी स्टेप है तो ये देखो कि उसमें से कौन सा स्टेप आपका स्लो होगा। जो स्टेप स्लो दिखता है वही क्या बन जाएगी, हमारी रिएक्शन की मोलिकुलरिटी बन जाती है। ओके, तो ये था मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन, एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। आई होप कि आपको आसानी से समझ में आ भी गया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।